हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें, जिससे मैं टॉप 20 यानी कि टॉप 20 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बता दूंगा, जो लगभग 2015 से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को उन बहुविकल्पी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे भी बहुविकल्पी प्रश्न लगातार मतलब हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन बहुविकल्पी प्रश्नों को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है और अच्छे से अच्छे मार्कों को अचीव करना बोर्ड एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। अगर आप क्लास 12th या 10th का नोट्स चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बनाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को, यानी कि वो टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं यह देखते हैं। और ये सभी वही प्रश्न है जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस सेल के पेपरों से ये प्रश्न निकाल कर उनको लिया है। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल लीटर सेकेंड, सेकेंड लीटर मोल सेकेंड। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया गया, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो जो है मैग्नीशियम हो, जो एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारा, तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है उदासीनीकरण, स्टीरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण। तो साबुनीकरण कहलाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी एक नंबर के जो शॉर्ट वाले प्रश्न भी आते हैं, बहुविकल्पी ही नहीं बल्कि प्रश्न भी पूछ देता है। जैसे पूछ दिया जाए कि साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप लिख देना तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन ही साबुनीकरण कहलाता है। ये आपका एक नंबर का वो भी प्रश्न बन गया। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आता है? एक नंबर का। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हमारा दिया गया है, संकरण धातु जो प्रतिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। तो क्या हो गया? जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, आयरन हो गया और ये वैनेडियम हो गया। तो हमारा जो है जिंक जो एक ऐसा है जो प्रतिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक वेग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 1 वेग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 वेग को कम करता है। ऑप्शन नंबर 3 वेग परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक वेग परिवर्तित करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है, फ्लोराइड संरचना में धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या है 4 से 8, 8 से 4, 6 से 3, 3 से 6। तो 8 और 4 ऋणायन, 8 होते हैं धनायन और 4 होते हैं ऋणायन। ये हो गई फ्लोराइड संरचना में धनायन तथा ऋणायनों की समन्वय संख्याएं। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 7 दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? कैल्शियम, आयरन, लेड, इनमें से सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा? आयरन जो है, आयरन हमारा क्या है? उत्प्रेरणीय गुण प्रदर्शित करता है। ये एक ऐसा तत्व है जो उत्प्रेरणीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 8 दिया गया है, चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है, यानी कि जो चमकीले वैद्युत विज्ञापन होते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जीनॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9, स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं ब्यूना एस से, नियोप्रिन से, ब्यूना एन से, प्रकृति रबड़ से। तो ब्यूना एस से, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि स्वचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं किससे? तो ब्यूना एस से निर्मित होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां हमारा दिया गया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में
Na प्लस आयन यानी कि सोडियम प्लस आयन की समन्वय संख्या होती है 8, 4, 1, 6। तो कितनी होती है? 6। यानी कि सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल में सोडियम प्लस आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। तो स्टार्च जो हमारा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। प्रश्न नंबर 12, एक क्रिस्टल ठोस में होती है क्या? दीर्घ पारस्कोट, लघु पारस्कोट, अनिश्चित व्यवस्था, कोई नहीं। तो दीर्घ पारस्कोट यानी कि एक क्रिस्टल ठोस में क्या होती है? दीर्घ पारस्कोट होती है। प्रश्न नंबर 13, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, अवशोषक के रूप में। तो हमारा औद्योगिक विलायक के रूप में, यानी कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, काले स्टेरॉल कोशिका झिल्ली का एक घटक है। यह पदार्थ है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता है C2H5OH द्वारा, CH3CHO द्वारा, बेंजीनॉन द्वारा, एसीटोफिनॉल द्वारा। तो बेंजीनॉन द्वारा जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16 हमारा रहेगा, वह पदार्थ जो ऊर्जा के कार्बोहाइड्रेट से अधिक समृद्ध स्रोत है। वसा और वसा अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन। तो वसा और वसा अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रश्न नंबर 17, फिनॉल का 0.2% विलयन निम्न रूप में कार्य करता है। संक्रमण रोधी, दर्दनाशक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। तो दर्दनाशक के रूप में जो है फिनॉल का 0.2% विलयन दर्दनाशक के रूप में काम करता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 दिया गया है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है कौन है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वह कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व हैं। ऑप्शन नंबर 1 रेडियम, ऑप्शन नंबर 2 सीरियम, ऑप्शन नंबर 3 एंटीनियम, ऑप्शन नंबर 3 एंटीनियम, ऑप्शन नंबर 4 जिंक। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीरियम जो है लैंथेनाइड तत्व है। प्रश्न नंबर 20 यानी कि आखिरी प्रश्न अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं। अमीनो अम्ल निर्माण की इकाई होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, विटामिन के। तो प्रोटीन के यानी कि अमीनो अम्ल निर्माण प्रोटीन के इकाई होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं इसी तरह के नोट्स लाता रहूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इसी तरह के नोट्स लाता रहूँ।